गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में पंडित आत्माराम के घर तुलसीदास का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ज्योतिषी ने बच्चे का ग्रह नक्षत्र अशुभ बताया और भविष्यवाणी की कि ये पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा, जिसके बाद पंडित जी ने बच्चे का त्याग कर दिया। दाई चुनिया को उस बच्चे पर तरस आया और वह उसे अपने साथ ले गई। 10 दिनों बाद पंडित आत्माराम का भी देहांत हो गया, जिससे लोगों का विश्वास पक्का हो गया कि बच्चा अमंगलकारी है। दुर्भाग्य से जब बच्चा 10 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी चल बसी। चुनिया के पति ने उस बालक को घर से निकाल दिया। भूख लगने पर बालक ने जहां भी भीख मांगने का प्रयास किया, लोगों ने उसे आत्माराम दुबे का अभागा पुत्र समझकर खाना नहीं दिया और अपमानित कर दिया। बालक ने प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी भीख नहीं मांगेगा। अपमानित होकर बालक गांव के एक मंदिर में गया, जहां बाबा नरहरि दास आए। बाबा नरहरि दास ने बालक पर दया दिखाई और उसे प्रभु श्री राम की शरण में जाने को कहा। बाबा उसे अपनी कुटिया में ले गए और श्री राम जय जय राम बोलना सिखाया और उसे अपना शिष्य बनाकर उसका नाम रामबोला रखा। रामबोला को भगवान राम की कथा कठिन लगी, इसलिए बाबा नरहरि दास उसे वाराणसी के आचार्य शेष सनातन के पास ले गए। रामबोला ने 10 वर्ष की अवधि में समस्त वेद, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त कर ली। शिक्षा पूरी होने पर आचार्य शेष सनातन ने रामबोला को संसार में श्री राम की महिमा का प्रसार करने की आज्ञा दी। आचार्य ने यह भी कहा कि वह गृहस्थ भी बने, क्योंकि भगवान श्री राम भी गृहस्थ थे। रामबोला अपनी जन्मभूमि लौटकर राम कथा सुनाने लगे और लोग उन्हें तुलसीदास के नाम से पुकारने लगे। उनका विवाह बद्री गांव के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली ने उन्हें ताना मारा और अपने गुरु को दिया हुआ वचन याद दिलाया, जिसमें उन्हें भगवान श्री राम की महिमा का प्रसार करने के लिए कहा गया था। कुछ दिनों बाद रत्नावली भाई दूज के लिए मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास के लिए एक खत छोड़ गई। तुलसीदास ने जब खत पढ़ा तो वे रत्नावली के वियोग में तुरंत उससे मिलने के लिए मायके की ओर निकल पड़े। अब आगे की कहानी अगले भाग में।